Good morning children, this is lesson number 15 Manav Sangrahalay, one of its kind. Rohit and Rani were not very excited that day. The winter vacation was coming to an end, yet there was still no plan in sight. Dad and mom were both in service, their job taking most of their time. So taking break of them seemed out ऑफ क्वेश्चन। तो रोहित और रानी जो थे वो बहुत ज़्यादा उदास थे, बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि उनके विंटर वेकेशन जो है वो ख़त्म होने वाले थे और क्योंकि उनकी मॉम और डैड दोनों सर्विस में थे, जॉब में थे, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम उनका अपनी सर्विस में ही हो जाता था। तो अभी तक उनको घर के बाहर जाने के लिए, आउटिंग पर ले जाने के लिए कोई भी प्लान नहीं बना था, इसलिए वो दोनों उदास हो रहे थे। Look who is here, Mom said as she returned from work, a tall man at her side. Mom जैसे अपने वर्क से आती बोलती देखो who is here, जो कि मेरे साथ कौन है। तो वो लोग देखते हैं एक टॉल मैन उनके साथ में खड़ा था। It's Uncle Shyam, exclaimed Rani. तो रानी बहुत ही खुशी से बोलती अरे ये तो अंकल श्याम है। Uncle Shyam is taking you both for an outing tomorrow, added Dad, टेकिंग ऑफ हिज कोट। तो वो उसके पापा जो हैं वो उनके साथ आते हुए अपना कोट उतारते बोलते कि अंकल श्याम जो है वो कल तुमको बाहर आउटिंग के लिए ले जाएंगे। वेयर आर वी गोइंग, द चिल्ड्रंस क्राइड टुगेदर इन एक्साइटमेंट। तो दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और एक्साइटमेंट में बोलते हैं कि अरे हम लोग कहाँ जाएंगे। कूल डाउन सेड मॉम, यू आर गोइंग टू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो मम्मी बोलती है रुको रुको शांत हो जाओ, तुम लोग जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय घूमने के लिए जा रहे हो। अ म्यूजियम सेड रोहित, लॉसिंग सम ऑफ हिज एंथुजियम्स। तो उदास होकर बोलता अरे यार म्यूजियम जाएंगे। रोहित बोलता है म्यूजियम जाने में मतलब उसको हो सकता है क्या एक्साइटमेंट होगा, म्यूजियम जाने में तो कोई मज़ा ही नहीं आएगा म्यूजियम देखने में। It is not just a museum, said Uncle Shyam. They're one of its kind open-air museum of mankind in India. It depicts not only models but original art of man in life-like settings. तो वो बोलते हैं ये केवल एक म्यूज़ियम नहीं है, अंकल श्याम बोलते हैं ये अपने आप में एक ओपन एयर म्यूज़ियम है और अपने आप में बिल्कुल ही इंडिया का मैनकाइंड का अलग से तरह से बना हुआ म्यूज़ियम है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स बने हुए हैं जो मैन रहते थे पुराने टाइम में, उनके ओरिजिनल आर्ट की लाइफ सेटिंग के रूप में बनाए गए हैं। टेल अस मोर अबाउट, सेड रानी। तो रानी बोलती कि इसके बारे में हमें और भी कुछ बताइए। The museum was set up in 1977, initially in New Delhi, later in 1979 it was shifted to भोपाल। तो अंकल श्याम उनको बताते हैं कि पहले ये म्यूज़ियम जो था वो 1977 में न्यू दिल्ली में बना था, बाद में इसे 1979 में भोपाल में शिफ्ट कर दिया गया। It is situated along in a 7-mile long strip of land on Shamlak Hills overlooking the magnificent upper lake. You know what makes the site so special, said Uncle Shyam. The hill is one of the continuous chains of 31 hills which contain prehistoric rock shelters. There are 36 caves containing prehistoric paintings situated in the 4 locations in the museum premises. तो अंकल श्याम बोलते हैं कि ये जो बना हुआ है म्यूज़ियम वो 7 माइल्स लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड में बना हुआ है जो कि शामलाक हिल पर बना हुआ है और यहाँ पर जो लेक्स है वो ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और इसके लिए सबसे बड़ी इसकी साइड की खूबसूरती ये है, अंकल श्याम बोलते हैं कि जो ये हिल्स बनी है वो कंटिन्यू हिल्स की चेन में बनी हुई, एक साथ 31 हिल्स जो बनी हुई है वो प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर को याद दिलाती है और ऐसे ही इनमें 36 केव्स है जो कि जिनमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है, बहुत सारी जो पुराने टाइम की जो चीज़ें हैं जो उसमें केव्स वगैरह में होती है वो है, तो वो सब कुछ यहाँ पर इसके प्रीमिसेस में आपको देखने को मिलेगा। आर देयर एनी डायनासोर पेंटिंग इन द केव, आस्क्ड रोहित। तो रोहित बोलता है क्या उसकी केव्स में डायनासोर्स की पेंटिंग भी है। मैन डिड नॉट अपीयर टिल मिलियन ऑफ ईयर्स आफ्टर द डायनासोर्स हैड डाइड आउट। तो अंकल बोलते हैं कि जब डायनासोर मर गए थे उसके कितने मिलियन ऑफ ईयर्स तक भी मैन की उत्पत्ति नहीं हुई थी।
डैड इंटरवर्ल्ड, जो उनके डैड है वो ये समझाते हैं। द अर्ली मेन प्रोबेबली डिड नॉट इवन थिंक ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, सो देयर इज नो क्वेश्चंस ऑफ एनी डायनासोर पेंटिंग। तो वो बोलते हैं डैड कि जब तक बोले मैन की प्रोबेबिलिटी नहीं हुई थी, उनकी सोच से ही वो बहुत परे था, इसलिए वहाँ पर कोई भी डायनासोर की पेंटिंग्स नहीं है। बट यू मे नो मच अबाउट द life and times of the cavemen when you see the cave painting yourself। लेकिन उसके पापा बोलते हैं लेकिन तुम्हें पुराने टाइम के केव्समैन की लाइफ और उनकी केव पेंटिंग के बारे में ज़रूर पता पड़ेगा जब जाकर तुम उसे अपने आप देखोगे। द नेक्स्ट डे अंकल श्याम took the children to their promised tour to the history of man from the stone age to the modern time। नेक्स्ट ईयर अंकल श्याम अपने प्रॉमिस के अनुसार दोनों बच्चों को लेकर चले गए उनको पुराने टाइम की स्टोन एज से लेकर अभी तक की मॉडर्न टाइम की हिस्ट्री को बताने के लिए। एज दे गॉट ऑफ फ्रॉम देयर राइड और द मेन एंट्रेंस ऑफ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, रानी एक्सक्लेम्ड, रोहित लुक व्हाट अ वंडरफुल गेट। जैसे ही वो लोग अपनी राइड पर पहुंचे वहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और उनके मेन एंट्रेंस गेट को देखा तो रानी एक्साइटमेंट में बहुत खुशी से बोले, अरे रोहित देखो इसका गेट कितना खूबसूरत है। इट इज़ पैरोल एक्सप्लेन अंकल श्याम। तो अंकल श्याम ने उन्हें समझाया कि इसे पैरोल कहते हैं। द गेट इज कंस्ट्रक्टेड इन द ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल कॉल्ड पैरोल। क्योंकि बोले ये गेट जो है पूरा ट्रेडिशनल हिमालय विलेज स्टाइल में बना हुआ है तो इसलिए इसे पैरोल कहा जाता है। वन एंटरिंग द प्रीमिसेस रोहित नोटिस्ड अ बिल्डिंग विच लुक्ड स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वन ही हैड सीन बिफोर। व्हाट इज दैट बिल्डिंग फॉर अंकल ही आस्क्ड। जैसे ही उसने प्रीमिसेस में एंटर किया तो रोहित ने देखा कि वहाँ पर एक जो बिल्डिंग है वो जो दूसरी बिल्डिंग्स है उनसे डिफरेंट दिखाई दे रही है। तो उसने अंकल श्याम से पूछा कि ये बिल्डिंग क्या है अंकल श्याम। दैट इज विथी संकुल सेड अंकल श्याम। तो अंकल श्याम ने उसे बताया कि ये विथी संकुल है। इट इज़ वन ऑफ द मेन म्यूजियम बिल्डिंग बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। तो बोले कि ये जो है एक इस मेन म्यूजियम का बिल्डिंग है जो कि यहाँ पर पुराना जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था तब के स्टाइल में ये बना हुआ है। कम लेट्स गो इन देयर। तो वो बोलते हैं चलो आओ मैं तुम्हें उसको अंदर से दिखाता हूँ। द चिल्ड्रन फेल्ट थ्रिल्ड एज दे वॉक पास एग्जिबिट विच डिपिक्ट वेरियस स्टेजेस ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मैन थ्रू लाइफ साइज मॉडल फोटोग्राफ्स एंड स्केचेस। दोनों बच्चे जो थे बहुत ही थ्रिल से सब चीज़ों को देखते हुए जा रहे थे क्योंकि वो सब चीज़ों को देख रहे थे कि पुरानी स्टेज से लेकर अभी तक में कितने चेंजेस हुए इवेंट के इवोल्यूशन में। तो अलग अलग उनका लाइफस्टाइल मॉडल्स जो अलग अलग फोटोग्राफ्स स्केचेस थे उनके थ्रू उन्हें वो सारी चीज़ें पता पड़ रही थी। रोहित लुक एट द बोट, दे आर ब्यूटिफुल आरंट दे, सेड रानी pointing toward the lake। as they came out of the building the children ran excitedly and reached the place near the lake which looked exactly like a coastal village। तो रानी एकदम बाहर देखती बोलती है रोहित देखो बोट्स कितनी सुंदर है। जब वो बोले देखो कितनी प्यारी लग रही है, रानी उस लेक की तरफ पॉइंट करके बोलती है जैसे वो लोग बिल्डिंग से बाहर आते हैं। दोनों चिल्ड्रंस जो है वो बहुत एक्साइटेडली लेक के पास जाते हैं जो कि बहुत सुंदर एक पुराने कोस्टल विलेज के स्टाइल में लग रहा होता है। आर दीज हर्ट्स रियल आस्क्ड रोहित। रोहित बोलता है वहाँ पर हर्ट्स देख के कि क्या ये हर्ट्स जो हैं वो सब रियल है। Yes indeed, replied Uncle Sham. What makes this museum different from other is the fact that it preserved a folk art and tribal communities। तो अंकल बोलते हैं हाँ ये सब कुछ रियल है। बोले इस म्यूजियम की सबसे खास बात यही है, इसे दूसरे म्यूजियम से इसलिए डिफरेंट बनाता है क्योंकि ये पुराने फोक आर्ट पुराने टाइप कम्युनिटीज़ को प्रिजर्व करके रखता है। देयर हैबिट्स, देयर कल्चर्स, डाइवर्सिटीज़ एंड देयर रिलेशनशिप विथ नेचर। तो बोलता है इधर जो है इस म्यूजियम में हमें पुराने
ज़माने के लोगों की कम्युनिटी के बारे में, उनकी ट्राइब्स के बारे में, उनके फोक आर्ट के बारे में, हैबिट्स, कल्चर्स और क्या क्या चेंजेस लाए धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, सब के बारे में हमें पता पड़ता है। देयर आर मैनी सच रियलिस्टिक सेटलमेंट्स इन द म्यूजियम, द कोस्टल विलेज, द डेजर्ट विलेज, द हिमालयन विलेज, द ट्राइबल हैबिटेट एक्सेट्रा। तो वो बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ है वो उस टाइम में जो रियलिस्टिक थी वैसे ही अभी सेम उसको वैसा बनाया गया है, जैसे कि यहाँ का कोस्टल विलेज, डेजर्ट विलेज, हिमालयन विलेज और जो ट्राइबल हैबिटेट है वो सब कुछ पूरा एग्जैक्टली सेम पुराने स्टाइल में ही जैसे वो लोग रहते थे वैसे ही बनाया है। देयर आर मोर देन 20 टाइप ऑफ हाउसेज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ये बोले यहाँ पर जितने इंडिया में अलग अलग तरह के 20 टाइप ऑफ हाउसेस थे वैसे ही सारे हाउसेस पूरे इंडिया से लेकर बनाए गए हैं। They are made by the artists from the communities. They represent and included items like utensils, furnitures and folk arts. तो बोले ये उन्हीं आर्टिस्ट से बनाया गया है जो इस ट्राइब को बिलोंग करते थे, तो वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे उन्हीं आर्टिस्ट ने वो बनाया है। तो वो वहाँ पर उनके आइटम्स, उनके यूटेंसिल्स, फर्नीचर, फोक आर्ट कैसे यूज़ करते थे उन्होंने सब वो देखकर ही उसे एग्जैक्टली वैसा बनाया है। The children visited as many exhibits as they could in the 197 acres of museums area, including the famous rock shelter. They felt tired, but there was still much to see. दोनों बच्चों ने उस दिन जितना हो सकता है उतना पूरा म्यूजियम देखा, बट ये जो म्यूजियम है वो 197 एकर्स में फैला हुआ है। वो जितना देख पाए उतना ही देख पाए, जहाँ पर उनके बहुत फेमस रॉक शेल्टर्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो घूमते घूमते इतना थक गए, लेकिन उस म्यूजियम में अभी भी बहुत कुछ देखने को बचा था। लेट्स लीव, इट्स गेटिंग लेट, सेड अंकल श्याम। तो अंकल श्याम बोलते कि बस अब चलो, अब हमें बहुत लेट हो रहा है। बट अंकल वी हैवंट सीन द होल म्यूजियम, रानी कंप्लेन। तो रानी बोलती लेकिन अंकल अभी तो हमने पूरा म्यूजियम देखा ही नहीं है। यू विल someday, school children are given free and escorted tours throughout the year by the museum. तो अंकल श्याम बोलते कि अब तुम कभी और दिन आएंगे अपन इसको देखने के लिए, और यहाँ तक कि यहाँ पर जो है स्कूल के लिए फ्री टूर्स और सब कुछ बच्चों को फ्री मिलता है इस म्यूज़ियम को देखने के लिए म्यूज़ियम की तरफ से ही। नॉट ओनली दैट, दे आर प्रोवाइडेड विथ मटेरियल टू मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर देमसेल्व्स बाय द म्यूज़ियम स्टाफ। और बोले यही नहीं, स्कूल के बच्चों को ये लोग यहाँ पर जो मटेरियल भी देते हैं, जो यहाँ के जो आर्ट वगैरह है उसको बनाने के लिए वो स्टाफ के म्यूज़ियम के लोग ही उन्हें देते हैं। सो आस्क योर टीचर टू अरेंज फॉर एन एजुकेशनल एक्सकर्शंस टू दिस मैग्निफिसेंट म्यूज़ियम सम डे। तो वो बोलते इसलिए अपने टीचर को बोलो कि वो सब बच्चों को यहाँ पर टूर पर लेकर आए और इस म्यूज़ियम को बच्चों को दिखाए। Yes, I know, I will come back one day with my classmates, of course, said Rani. Thank you uncle for giving such a nice treat. तो बोलते हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एक दिन वापस आऊँगी अपने क्लासमेट्स के साथ में और उन सबको भी यहाँ पर आने के लिए बोलूँगी। और वो अंकल को थैंक यू करती है कि आपने हमें बहुत अच्छी ट्रीट दी है, उसके लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।